जातिवाद खत्म हो गया, ये उनका कहना है ना। उन्होंने कभी शोषण महसूस ही नहीं किया। ये जातिवाद और बढ़ गया, जब से सरकार आई है ना, जातिवाद और ज्यादा बढ़ गया। प्रैक्टिकलों में नंबर तक काट देते हैं, हमें आगे तक जाने नहीं देते। अभी जरा सा कानून बना तो सरकार को चाहिए जैसे लागू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की क्या ये आरएसएस की सरकार है? जिस तरह से ये वादे कर करके, झूठे वादे कर करके सरकार में आए थे, तो इन्होंने वो वादे पूरे नहीं करे। इसे देखा जाए कि एक समुदाय जो है यूजीसी का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरा समुदाय जो है यूजीसी का समर्थन कर रहा है। उसी बीच में आज यहाँ पर परिसंघ के भी कोई लोग आए हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ पे जिस तरीके से यूजीसी लागू करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, उसी मुद्दों को लेकर के आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के लिए यूजीसी आखिर क्यों जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आई हूँ, राजस्थान जयपुर से। मेरा नाम नमिता सोलंकी है, मैं डोमा परिसंघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान की। अच्छा, आने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि आप लोग यहाँ पर यूजीसी लागू करवाना है? जरूरी क्या है आपके लिए यूजीसी कानून लागू करने के लिए जो यूजीसी ने लगाया था कानून, वो हमारे लिए, या मैं तो ये कहूँगी कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, या फिर ये कहो कि देश के नागरिक जो भी वंचित हैं, इसमें EWS वाले भी हैं। ये नहीं है कि इसमें EWS वाले नहीं है, उनके साथ भी अगर भेदभाव होता है ना, तो भी यूजीसी काम करती है। यानी रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जो भी यूजीसी में जो अपने जो लोग हैं, जो विश्वविद्यालय पढ़ने वाले बालक हैं, जैसे उनके साथ भेदभाव होता है किसी भी तरीके का हो, वो यूजीसी उस पर रोक लगाती है। ये कानून आया था, उसके लिए सवर्णों ने इतना आतंक मचाया है। एक तरह से मैं आतंकी कहूंगी, क्योंकि इसमें वो चाहते ही नहीं है कि हम बराबरी पे आए, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से शोषण किया है, इतने वर्षों से शोषण किया है, तो उनको पेट में ये पचता ही नहीं है कि ये हमारी बराबरी पे आकर बैठे और ये हमारे साथ बैठे। तो ये सिर्फ समानता चाहते ही नहीं है, इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये पूरे नागरिकों के लिए है, ये पूरे छात्रों के लिए। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जातिवाद अब खत्म हो चुका है, फिर भी ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। जातिवाद खत्म हो गया, ये उनका कहना है ना। उन्होंने कभी शोषण महसूस ही नहीं किया। जिसकी कोने में लगती है उसी को पता चलता है ना कि भाई आप में जातिवाद है कि, क्योंकि हम SC के हैं, हम कर्मचारी भी हैं, हमें पता है कहाँ कहाँ जातिवाद होता है। अभी लेटेस्ट हमें हमेशा आती रहती है न्यूज। अपने अभी मेघवाल जी हमारे राजस्थान के ही हैं, रतन भाई मेघवाल जी, वो MBBS छात्र थे, MBBS छात्र, इंटेलिजेंट। उनको उनके साथियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये बताइए जातिवाद कैसे नहीं है? जातिवाद तो इतना ज्यादा है कि आदमी, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको इतना शोषण कर देते हैं, इतना मानसिक प्रताड़ना देते हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता, उनके रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि यूजीसी के लिए जो लोग आ रहे हैं और जो कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, उसकी लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी राजस्थान के अंदर एक MBBS छात्र जिसने खुद आत्महत्या की है अभी, और वो भी इसलिए कि उसके जो स्वर्ण समाज के, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया, उसके साथ जातिवाद करते थे, उसके चलते उसे खुद आत्महत्या करनी पड़ी। फिर भी ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद और ज्यादा बढ़ गया, ये जातिवाद और बढ़ गया। जब से सरकार आई है ना, जातिवाद और ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने हमेशा गरीब आदमियों का, SC ST OBC का हमेशा हरासमेंट किया। हमारे प्रैक्टिकलों में नंबर तक काट देते हैं, हमें आगे तक जाने नहीं देते। अभी जरा सा कानून बना तो सरकार को चाहिए जैसे लागू क्यों नहीं करते? अच्छा, वो ये भी कहते हुए नजर आए ना यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो है OBC समाज इनके ऊपर शोषण करता है, इनके साथ इतना अत्याचार करता है, एट्रोसिटी करता है। लेकिन हम तो 10 से 12% लोग हैं, तो हम कहाँ से करेंगे एट्रोसिटी? 10 से 12% ही तो ज्यादा करेंगे, उन्हें तो हजमना हो रही है बात। उनके पेट में तो असली मडोना तो उन्हीं के है, क्योंकि वो सदियों तो उन्होंने हिरासमेंट किया, हमारे नंबर तक काटे हैं, हमारे और तो क्या, हमारे बच्चों को स्कूलों में भेदभाव किया जाता है। यूजीसी में, MBBS में, हर डिपार्टमेंट में वो विरोध करते हैं। ये लोग हमारे खिलाफ तो बोलते ही हैं हमेशा। अच्छा, साथ रणजीत जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लोग हमेशा दलितों की, बहुजनों की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी भी कर चुके हैं और अब ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इनसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर के बार बार इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि
एक डॉक्टर है, मान लीजिए कि एक 40 नंबर ला के डॉक्टर बनता है और एक 70 नंबर ला करके डॉक्टर बनता है, तो इलाज आप किससे करवाएंगे? सवाल ये उठ रहा है बार बार कि रिजर्वेशन से उन्हें 40 नंबर तो मिल गए, लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो 70 नंबर वाला है, तो आप इलाज मेन किससे करवाना पसंद करेंगे, 40 वाले से या 70 वाले से? देखिए, ये जो है लोगों की मेंटलिटी है कि जो 70% वाला आदमी है वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, और जो 40% वाला है वो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ता है कि जहाँ पर जो है 500 बच्चे होते हैं और 4 अध्यापक होते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, और हमारे जो गरीब बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे, उनको हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है। अब सारी पढ़ाई तो कंप्यूटर की और उसकी इंग्लिश की रह गई है, तो जो हिंदी पढ़ाई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। तो इस तरह से बरगलाया जाता है। यदि आप एक प्लेटफार्म पर ला करके उनको खड़ा कर दो, उनका कंपटीशन कराओ, तो जो 70% वाला है वो 40% लेके आएगा, और जो हमारा बहुजन का बच्चा है जो 40% वाला है, वो मैं विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ, वो 70% लेकर के आएगा। लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हैं जातिवाद। नहीं हुआ है जातिवाद। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और भारतीय जनता पार्टी की क्या, ये आरएसएस की सरकार है, जिस तरह से ये वादे कर करके, झूठे वादे कर करके सरकार में आए थे, तो इन्होंने वो वादे पूरे नहीं करे, इसीलिए अब इनकी जो पहले बहुमत की सरकार थी वो अल्पमत की सरकार आ गई है। और आगे वाले आम चुनाव में ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, यदि ये बहुजन के साथ में जितना अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, नौकरियों में उनको नहीं रखा जा रहा, हर जगह निजीकरण लागू किया गया है, निजीकरण में जो है दलित वर्ग के, बहुजन के बच्चों को नहीं रखा जा रहा, और बाहर से ला करके लोगों को बैठाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो लालाओं के लोग हैं उनको नौकरी में बैठाया जा रहा है, वो जो उनसे काफी पैसे लेता है और वो उनका पूरा पैसा भी नहीं कमा पाते, और जरा सी गलती के ऊपर उनको हटा दिया जाता है वहां से, तो तुम्हारी नौकरी खत्म। क्योंकि जब से जो है ये लेबर कानून खत्म किया है इन्होंने, बाबा साहब का बनाया हुआ लेबर कानून खत्म हुआ है, अब आदमी लेबर कानून, लेबर कोर्ट में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, वहाँ धन्ना सेठों की सुनवाई होती है। तो इस तरह से ये हम इसका पूरा निषेध करते हैं इन चीजों को, और जो पहले भारतीय संविधान में चीजें अब से लेकर अब से 2014 से पहले की जो स्कीमें थी उनको पुनः लागू किया जाए। ये देश सभी का है, किसी की पापौती नहीं है, इसमें देश के लिए हर एक देश के, हर एक समाज के लोगों ने कुर्बानी दी, तो इसमें हर एक को भागीदारी भी मिलनी चाहिए। सर आपसे भी एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दलित, जितने भी दलितों के नेता हैं वो तमाम यूजीसी को लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी में ओबीसी समाज आ चुका है, ला दिया गया है कि एससी एसटी ओबीसी यानी कि पूरा बहुजन समाज आ चुका है, उसके अंदर माइनॉरिटीज भी आ चुके हैं, महिलाएं भी आ चुकी है, लेकिन ये फिर भी ये लोग जो अपर कास्ट वाले लोग हैं विरोध कर रहे हैं। मगर अभी तक ये देखा गया है कि आपके साथ में ओबीसी समाज क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ दलित ही जो यूजीसी की आवाज उठा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से, ओम प्रकाश चौहान मेरा नाम है। मैं क्या कि वहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा ये भेदभाव होता है जी। तो उसमें क्या कि ये यूजीसी वाले जो भी भेदभाव किया ना हमारे साथ में, क्योंकि ये उसमें कमेटी बनी, कमेटी बनाएगा वहाँ का प्रिंसिपल, लेकिन वो सभी लोगों यूजीसी का जो सभी लोगों को लेगा, एससी को लेगा, एसटी को लेगा, जनरल को लेगा, तो उसमें कमेटी तो बनी थी, उस कमेटी में क्यों नहीं आना चाहिए एससी एसटी या ओबीसी का आदमी, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि उनको क्या दुख था भाई, यही तो था भाई, उसमें कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी लड़के के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको ये चाहिए था उस कमेटी में आ जा करके, वो तो उससे कुछ होना जाना नहीं था, लेकिन उनको ये भेदभाव नहीं तो क्या है कि एससी एसटी ओबीसी का आदमी उस कमेटी में नहीं आना चाहिए, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये चीज हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन किया जनरल लोगों ने, तो उसके तुरंत 3 दिन बाद में न्यायालय ने रोक लगा दी। क्यों लगा दी भाई? क्यों इसलिए लगा दी क्योंकि वहां पर भी जनरल के आदमी है, वहां ने तो एससी का आदमी है ना ओबीसी का आदमी है। ओबीसी तो भी अपने आप को हिंदू बता रहा है, मंदिरों में घंटियां बजा रहा है, जबकि सर छोटू राम के साथ भी उस टाइम पर जातिवाद हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि लाला लोग जो थे वो खाटों पे बैठे होते थे, और जिस तरीके से उनको बोला जाता था कि उधर खड़ा हो जा, इस तरीके से जातिवाद उनके साथ भी हुआ। लेकिन उन लोगों को पढ़ने की जगह, चाहे वो बाबा साहब रहे हो, चाहे बहुजनों के महापुरुष जो भी रहे हो, सर छोटू राम रहे हो, लेकिन जो ओबीसी समाज है उन्हें ना पढ़ने की जगह सिर्फ भगवानों को पढ़ रहा है, गीताएं पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, फिर भी आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं कि पहले भी क्या कि ये लोग बाग सबकी मानसिकता ऐसी बना दी, उन लोगों में ठूस ठूस के बर्तिया हजारों सालों से हम इनको दलितों को गुलाम रखा। अब गुलाम तो जैसा मालिक कहेगा वैसा ही करेंगे, तो इसलिए इन्होंने जबरदस्ती भगवानों को, ईश्वर को और अवतारवाद को भर दिया, जबकि हकीकत में ये सब झूठ है। न अवतारवाद है, न ईश्वर है, न राम है, न कृष्ण है। एक महापुरुष जरूर हो चुके और वो भी महापुरुष के जनरल के हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी भेदभाव किया। राम ने भेदभाव किया है SC/ST/OBC के साथ में, कृष्ण ने भेदभाव किया है, सबने किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये नहीं है, भेदभाव सबके साथ हो रहा है, शुरू से हजारों वर्षों रहा है, लेकिन जो मानसिकता इन्होंने बदल दी, लोगों का वाइट वॉश कर दिया। और जनरल वाले लोगों ने इनको, इसलिए OBC वाले कम साथ आते हैं, लेकिन अब आने लगे। अब OBC वाले इस मामले को समझने लग गए कि हमारे साथ में क्या हुआ। आज हर आदमी, अभी यादववंश है, अब यादववंश अपना आप को जो बेसासुर था उसका वंशज मानने लगे। कोई भी आदमी हर अपने अपने उनको मयूर वंश था, गुर्जर वंश, उसको मानने लगे। क्यों? अब उनको मालूम पड़ गया कि हम तो इस हिंदुस्तान के पुराने हैं, हम आदिवासी या जो जातियां SC/ST/OBC माइनॉरिटी, वो यह प्रॉपर, ये जो प्रॉपर यहाँ की जनजातियां है हिंदुस्तान की, इस जम्बू द्वीप की, आर्यवर्त नहीं है ये पहले जम्बू द्वीप था, ये द्रविड़ों का देश था। ये आर्य जो बाहर से आए, हर इतिहास के अंदर आर्यों को बाहर से आया हुआ बताया। कोई भी इतिहास में कोई बुक ऐसी नहीं है जो इसको यहाँ हिंदुस्तान की पैदाइश बताई है। आर्य बाहर से आकर के जो यहाँ की जो मूल निवासी थे उनको दलित बना दिया, उनको अपना गुलाम बना दिया, और गुलाम बना करके उसमें अपनी मानसिकता, अपना धर्म, उसमें थोप दिया। तो इस वजह से हम लोगों के जो लोग बाग आज भी, हमारे में भी सब लोग SC/ST/OBC में भी उन लोगों को पूछ रहे, वो जैसे कह रहे वैसे कर रहे हैं। इसी कारण है कि उन्होंने वो चीज हजारों वर्षों से थोपी हुई है। चलिए एक मैडम और साथ में इनसे भी बातचीत कर लेते, कैसे देखती है इस UGC को? हम UGC लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे आगे जाके शिक्षित बने, उनका भी भविष्य अच्छा हो, इसलिए UGC लागू होना चाहिए। कोई भेदभाव ना होना चाहिए, भेदभाव होने से हमारे बच्चों को बहुत प्रभाव पड़ता है। भेदभाव होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, आप जिस तरीके से UGC की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, ये एक सवाल यहाँ पर ये निकल करके आता है कि जो बहुजन समाज के लोग थे वो अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ थे, लेकिन आपको मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आपके साथ में मुझे पाखंडवाद भी दिखाई दे रहा है। मेरे पाखंडवाद हमारे में क्या कर दिया, SC वालों में एक रिवाज बना दी कि बहू आए तो सर पे रखे। ये जनरल वालों ने तो करवाया है। अब वो बड़े बदलेंगे तब हम बदले, पर हम चाहते कि हम बदले तब हमारे बच्चे बदलेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं बदलने की। कोशिश कर रहे हैं बदलने की। चलिए एक बार फिर मैडम से चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं। UGC जिस तरीके से विवाद का एक कारण बन चुका है कि UGC जो 2012 के नियम थे वो तो है ही अभी, लेकिन इसमें OBC को डाल दिया है, तो क्या इसमें कोई चेंजेस होना चाहिए अभी जिस तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर इसी तरीके से SC/ST/OBC के साथ ही इसको लागू करवा देना चाहिए? UGC एक तरह से परिपक्व रूप में आया था ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये कि UGC SC/ST/OBC माइनॉरिटीज या EWS भी है, इसमें EWS है, इसमें रंग भेद नहीं हो, महिलाओं के लिए है। इसमें एक कारण यही है कि किसी के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं हो। ये एक मेन मुद्दा आपको पकड़ना चाहिए कि किसी भी तरह से किसी भी इंसान के साथ बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया है, सबको आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, और व्यक्ति की समानता यानी आत्म सम्मान है उसको बरकरार करने के लिए सबसे ज्यादा संविधान में ये है कि व्यक्ति की जो आत्मसम्मान है वो सबसे ज्यादा बना रहे। अब मैंने UGC में जैसे अपने जो बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनमें देखने में आता है रोहित वेमुला है ना, और पायल तडवी, वो किस तरह से उनकी मौत हुई है, किस तरह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इतने बड़े बड़े जो अपने जो आज कल जाकर हमारे महापुरुष बन सकते थे, वो एक बड़े शिक्षाविद बन सकते थे और हमारे देश को आगे एक रास्ता दिखा सकते थे, उन बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। इसलिए UGC उसी एवज में लाया गया है। उनकी माताओं ने संघर्ष किया है, अपने समाज ने संघर्ष किया कि भाई रोहित वेमुला जैसे छात्र जो मर रहे हैं उनके लिए ये विरोध में कानून आना चाहिए, और UGC ने ये कानून दिया। और ये सब UGC के लिए तो आया है, कोई संसद में इसमें पारित हुआ नहीं है ये। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरा UGC कानून लागू होना चाहिए, जिसमें पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों के लिए है ये, और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसमें EWS भी है, इसमें ब्राह्मणवाद को ये समझना चाहिए कि इसमें EWS भी शामिल है। इसमें रंग भेद, जाति भेद, महिला या लिंग भेद, ये सब के, मान लो किसी को कोई काला आदमी है,
कोई काला स्टूडेंट है उसको कहे कि काला है, ये काला है, काला, क्योंकि हरेसमेंट होता है उसमें भी। वो उसको होता है कि बार बार अगर किसी चीज को कहेंगे कोई चीज के लिए तो उसको वो मानसिक प्रताड़ना होती है। उसी तरह से हम कहेंगे क्षेत्रवादी, हमें देश में देखा जाता है कोई बिहार का तो उसको बिहारी कहा जाता है, बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। इस तरह से उनकी मानसिक प्रताड़ना वो किसी अलग थलग दिखाई देते हैं बच्चे, और उनको फिर इस तरह से मानसिक को कहीं पे जाने का नहीं होता और वो अपने आप को डिमोलाइज समझते हैं और वो आत्महत्या तक पहुंचने के आते। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो हमारे बच्चे हमारे देश में मरे जाए और असुरक्षित महसूस करें। इन्होंने सारे कारण बता दिए और जिस तरीके से यूजीसी के लिए बहुत ही ज्यादा देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर बवाल मच रहा है कि अपर कास्ट के लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि यूजीसी में जो ओबीसी समाज है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ SC ST के लिए जो बना था यूजीसी 2012 के जो नियम थे वही चलने चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुजनों की आवाज को उठाते हुए यहाँ पर तमाम जो दलितों के नेता हों, चाहे बहुजन समाज में और ओबीसी समाज के नेता हों, वो लगातार इस आवाज को बड़ी तेजी से उठाते हुए नजर आए कि यूजीसी लागू होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके कि जो अभी तक यूजीसी के बारे में सही से नहीं जान पाए, उन्हें भी पता लग जाए कि यूजीसी उनके हित में है या विरोध में है। धन्यवाद।